हेलो भाइयों, नमस्कार। आज का आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी आंसर की आई है, उसमें देखेंगे हमारे भाइयों के नंबर पड़े हैं, किसी लोगों के कटे हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी। हाँ तो जाइए, आज इसमें चर्चा होगी। हम देखते हैं, अपने भाइयों से पूछते हैं उसके कितने नंबर थे, कौन सी कैटेगरी थे, कितने कटे हैं व कितने बड़े हैं। हमारे नीरज भाई बैठे हैं बगल में, इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं इसी बारे में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे नंबर मैंने बताया था पिछली बार 118 थे। जैसे ही आंसर की मैंने चेक की तो मेरे 114 से 115 के आसपास बन रहे हैं। और 2-3 क्वेश्चन पे कुछ लोग बोल रहे हैं करेक्शन भी है। अब क्या पता, आयोग जो मानेगा उसी के अनुसार माना जाएगा। आपकी कैटेगरी कौन सी है भैया? वैसे पिछली बार तो बताया था मेरी कैटेगरी ओबीसी है। अच्छा, ओबीसी। आपके कितने बन रहे हैं अभी? 2 मार्क्स कट के 2 से मतलब 114 से ही हो रहा है मेरे। अच्छा, 114 सही हो रहे हैं आपके नंबर। तो आपको कैसा लगता है, कुछ मेरिट में इस बार कटौती होगी मेरिट में? मेरिट तो नहीं लगता है। जैसे पिछली बार अपन लोगों ने बताई थी 270 के आसपास, तो 260 मान लो, 255 मान लो। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि नंबर मेरे कटे हैं, तो आपके नहीं, सबके कटे होंगे, सबने गूगल से मिलाए होंगे। लेकिन हाँ, अधिकतर लोगों का कटा है, सबका तो जैसे नहीं बोल सकते। हाँ, तो मेरिट में भी कुछ प्रभाव तो पड़ेगा वैसे, देखा जाएगा तो पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा। हाँ, तो वैसे कुछ कम होगा मेरिट वैसे लगता है। तो हमारे देखिए भाई, इनके पीछे हमारे जो शिवम भाई बैठे हैं, इनसे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये हमको बताएंगे कि इनका कितना रो मार्क था, कितना कटा है, कि बड़ा है इनका नंबर। इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे, बताइए। और हमारे एक और भाई आ रहे हैं, विवेक, उनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। वो अभी रास्ते में हैं। देखिए, कुछ ही समय वो हमारे पास उपस्थित होने वाले हैं। देखिए, हो चुके हैं वो। चलिए, हमारे शिवम भाई बताइए, आपका कितना नंबर था, कैसा क्या आपका कटा बड़ा, आप बता सकते हैं? मेरे पहले ही बताया था कि मेरे 116 क्वेश्चन थे। अच्छा, तो जब आंसर की आई तो मेरे 5 क्वेश्चन उसमें से गलत हो गए हैं। अच्छा, काट लिए? हाँ, 5 क्वेश्चन काट लिए। तो 111 बचे थे। हाँ, 111 बचे हुए। आपको क्या लगता है 111 में होने की प्रबल संभावना है, कैसा क्या है? अब देखो, शायद हो भी सकता है। पहली लिस्ट में शायद नाम आ भी सकता है डीवीपीएसटी के। अच्छा, डीवीपीएसटी में। फाइनल की तो नहीं कह सकते हैं कि फाइनल में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। आपकी कौन सी शिफ्ट थी? हमारी 10 की फर्स्ट शिफ्ट थी। पिछली बार भी तो फाइनल में आउट हो गए। हाँ, पिछली बार फाइनल में आउट हो गए। पिछली बार भी आप फाइनल से आउट हैं। पिछली बार कितने नंबर बन रहे थे? पिछली बार 212 नंबर बन रहे थे, ओबीसी कैटेगरी से आती है। अच्छा, देखिए, हमारे साथ पूछ रहे थे, पिछली बार इनके 212 नंबर बन रहे थे। 212 में भी आपका नहीं हुआ था, क्योंकि आप वैसे बताएं पिछली बार ओबीसी की कितनी कट ऑफ गई थी? ओबीसी की फाइनल 216 गई थी उस बार। अच्छा, 216 गई थी फाइनल। आपके 212 बन रहे थे, लगभग 4 नंबर से आप पीछे रह गए थे। और हमारे शिवम भाई के पीछे बैठे हैं विवेक भाई, इनसे थोड़ी हम चर्चा करेंगे, इनके कितने मार्क कटे हैं आंसर की में, या इनके बड़े हैं, थोड़ी ये हमें बताएं। देखिए, मैंने पहले क्या किया था कि एआई से चेक किए थे। फिर मुझे पता चला कि आरडब्ल्यूए ने भी एनालिसिस करवाया है। आरडब्ल्यूए एक चैनल होता है जो, तो उससे भी चेक किए थे। तो आरडब्ल्यूए ने जो जहाँ तक सही बताए थे, इस वजह से मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन कटा हुआ है और बाकी नहीं कटे हुए हैं। तो 105 पहले बताए थे मैंने, 104 सही है मेरे। अच्छा, तो आपके कटे हैं कुछ नंबर? एक क्वेश्चन कटा। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा कटा। अच्छा, तो आपका मान सकता है आपने आरडब्ल्यूए ने वो सही बताया था? हाँ, आरडब्ल्यूए ने एकदम सही बताए थे, जितने भी क्वेश्चन बताए थे। एआई ने एक क्वेश्चन गलत बता दिया था, इसलिए एक कट गया। अच्छा, आपका ये कट गया। आरडब्ल्यूए की जो आंसर की है तो वो सही है इसका? हाँ, आरडब्ल्यूए की एकदम सही है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुआ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका कितने में हो जाएगा वैसे, आपको लगता है? चांस है आपके होने के? हमें बिल्कुल चांस नहीं है, लग रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है। तो वैसे आपसे पूछा जाए तो पिछली बार आंसर की में बताया जाए, गूगल से लोगों ने मिलाए थे, तो उनके नंबर ज्यादा बन रहे थे। उसी के आधार पर उन्होंने गूगल फॉर्म भी भरा है, जो कट ऑफ वाला। पहले गूगल इतना तो आप भी बताइए वैसे विवेक भाई, के नंबर जैसे अब आंसर की में कम हुए हैं, देखता है सभी लोग बताए, हमारा 1 हो गया, कोई 5 कह रहा, कोई 4 कह रहा। तो आपको क्या लगता है, मेरिट भी कम जाएगी वैसे अब? हाँ, ऐसा मुझे महसूस तो हो रहा है। इतना भी कम नहीं जाएगी, पर थोड़ा बहुत। कितना मतलब लगभग ऐसा आंसर की बात कितना घट सकती है? लगभग मेरिट ऐसे घट सकती है कि आप जनरल की समझ लीजिए, लगभग 26-27 क्वेश्चन ऐसे कुछ आ सकते हैं। अच्छा, 126, मतलब आप 250 प्लस बता रहे हैं आप? फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं। अच्छा, हम चलिए विवेक भाई, हम समय कम है, हम अपने जो अन्नू भाई बैठे हैं बगल में, उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। चलो, कोई बात। हमारे ये भाई इसलिए दुखी हैं आज, क्योंकि इनका एजीटीए का रिजल्ट आ चुका है।
उस AGTA के रिजल्ट में भाई का मात्र पास ही रहे हैं एक भैया। नंबर से भाई का सिलेक्शन रह चुका है, क्योंकि इनके 55 नंबर थे और फिर भी इनका 56 पे गई है मेरिट। चलिए अन्नू भैया नहीं बता पा रहे हैं तो उनके नीचे हम अपने सर से पूछेंगे, सर बताएंगे कि कैसा क्या इनका यूपी पुलिस में रहा। अभी सर एग्जाम नहीं दिया हमने। थोड़ा सरकार में इंट्रो कर दूं सर, कई टाइम ALP से लास्ट मिनट में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, थोड़ा सी सरकार CBT वन में हुए हैं। नहीं CBT 1 में हो जाता है, अच्छा, अच्छा। CBT 2 में किसी कारणवश नहीं हो पाया था पिछली बार, अच्छा अच्छा। इस बार भी सरकार ALP में हो गया। नहीं अभी सर का उसमें भी सुना था किसमें नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कमेंट में कि आप लोग को आता जाता, आप लोगों को कुछ है नहीं, और वैसे ही आप लोग बोलते रहते, कुछ आप लोग मेरे को सिलेक्ट हुआ नहीं। नहीं सिलेक्टेड देखिए पर्सन ये हमारे जो सबसे ऊपर सीढ़ी पे बैठे हुए हैं ये सर चश्मे वाले सर बहुत बार सिलेक्ट हो चुके हैं। ऐसे नहीं बच्चों हम लोग झूठा बोलते, बच्चों नहीं मतलब भाई लोग ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते, हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर से फाइनल मेरिट में बाहर हुए हैं। नहीं कमेंट में आते कि आप लोग और तो कमेंट में आता है ना कि तुम लोगों को पेट में भी तुम लोगों के 50 नंबर नहीं होंगे, 60 नंबर नहीं होंगे, तो लेखपाल तुम लोगों ने 70 बता दिया, 80 बता दिया, बोलते हैं ना बच्चे। हम लोग अपना पेट का स्कोर कार्ड भी आपके पास एक बार जारी करेंगे, बताएंगे आपको कितना हमारा नंबर बन रहा है अपनी योग्यता का। कितने नंबर तुम्हारे? हमारे लेखपाल में है बताया था 65 68 के आसपास बताया। अच्छा माइनस मार्किंग करने के बाद तो आपके 70 प्लस सही हुए होंगे बिल्कुल। 70-72 तो होंगे ही सही। देखो यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे कुछ ना कुछ क्वालिफाई करके बैठे हैं। सर आप बताएं आपका भी तो लेखपाल हुआ था, आपने कितने किए थे रिलीज किए लेखपाल? आएंगे सर बताएंगे। 65 नंबर है। अच्छा आपके भी कटपिट के 65 हैं। आप यूपी पुलिस में आपने दिया नहीं तो आपको वैसे क्या लगता है कितनी क्या कट ऑफ जाएगी? वो कट ऑफ पिछली बार जो अपन ने बताई थी कि 270 के समथिंग, लेकिन इस बार जो है बच्चों का देख रहे हैं कि जो है 4 से 5 क्वेश्चन और कम हो गलत हो जाएंगे। रहे हैं। तो अब जो मेट का देखें तो इसमें कम से कम 10 से 15 नंबर परसेंट आना है। तो समझ लीजिए कि 260 भी जो है क्लियर रहेगी जो है इस बार मेरिट जनरल। नहीं हर सेट में एक दो क्वेश्चन का कंट्रोवर्सी भी हुआ है, शायद कोई कुछ बता रहा है, उनका आयोग कुछ अलग जवाब दे रहा है। आयोग एक बार फिर से उसकी जो है लिया आंसर की आएगी तो उसके बाद समझ में आएगा कितने क्या क्वेश्चन फाइनल आगे की आएगी रिजल्ट के बाद। अच्छा रिपीट नहीं होगी फिर क्या पता, रिजल्ट दे देगी। शायद रिवाइज आएगी नहीं इस बार। अभी जैसे जिस पे डाउट है क्वेश्चन पे तो वो फिर तो वो डायरेक्ट उसमें फाइनल में आ जाएंगे। और इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी अच्छा खेल होगा जिसकी 8 क्योंकि यूपीएससी में नहीं आया तारीख ना इस बार रिवाइज आंसर की, इसलिए बोल रहा मैं। और 8 तारीख को जिनका है तो उनके लिए तो ये समझ लो कि 10 से 15 नंबर गोल्डन चांस इस बार से उनके साथ। और जिनके 8 तारीख को जिनका भी एग्जाम था, अगर उनके 120 क्वेश्चन भी है तो ये समझ लीजिए कम से कम जो है 10 से 15 नंबर उनके बढ़ेंगे। आपको ऐसा सब भी मिल सकती है 120 पर। अच्छा नहीं 120 पे हो सकता है ऐसे से। इसका 8वें फर्स्ट में होगा उसको ऐसा सब हाँ वैसे नॉमिनेशन मिल ज्यादा जानी चाहिए। क्या नॉमिनेशन ज्यादा मिलता है आपको लगता है? नॉमिनेशन क्या ज्यादा मिलता है? माना जाता है कि वो बच्चे पहली बार बैठे हैं, क्या पता कैसा पेपर आ जाए, सहल आ जाए, टफ आ जाए। नहीं जैसे आपने कई बार एग्जाम दिया है तो आपको वैसे अनुभव होगा तो उसी के आधार पे आप बोल रहे होंगे। पिछली बार भी हुआ था ना लगभग 15 से 18 नंबर 20 नंबर का। SSF की STF नहीं SSF होती है, SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो सरकार ने। होती है स्पेशल टास्क फोर्स। ये तो SSF होता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो मेट्रो का वो बारीक देखती। और नरोत्तम सिंह होमगार्ड का क्या है? होमगार्ड में क्या कैसा? भैया अब हम देखो होमगार्ड के बारे में थोड़ी चर्चा करें अगर तो उसके रिजल्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वैसे आपको पता होगा कि अभी सरकार ने भी एक अधिसूचना जारी की थी कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में होमगार्ड का DBPST होना प्रस्तावित है एक प्रकार से। तो अगर भाई साहब देखा जाए प्रस्तावित है तो आप समझिए रिजल्ट भी नजदीक आने को है। दिन में आ जाएगा लगभग। आपने देखा भी होगा भाई साहब कल अखबार की कटिंग में भी लिखा था कि 25 तारीख को रिजल्ट आएगा। आपको क्या लगता है? अखबार वालों का तो मानते नहीं क्योंकि तो रिजल्ट आना है तो कभी ना कभी तो आएगा ही, लेकिन हाँ ये है कि जल्दी आने की चांस है इस बार। अच्छा। 1-2 दिन में या 3 दिन में इस हफ्ते के अंदर आ आ जाएगा लगभग। हफ्ता भी बहुत कह दिया आपने। अच्छा 1-2 दिन के अंदर। और ये पुलिस का कब आएगा रिजल्ट जी? पुलिस का अगस्त के आसपास आएगा। अच्छा 15-18। नहीं अगर हम आपका अनुभव से पूछे तो आपको तो अनुभव होगा कि जो उत्तर प्रदेश पदोन्नति बोर्ड है वो पेपर करवाने के बाद कितने दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर देता है। भाई वो डिपेंड रहता है कि बच्चे कितने हैं। अच्छा। कितनी का OMR है, ऐसे तो होता नहीं कि उन्हें हाथ दिया कल। नहीं जैसे अगर होमगार्ड में देखे तो हम रनिंग के लिए तो बच्चों के लिए बहुत टाइम काफी मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। आप ये सोचिए कि 1 महीने में DBPST होगा, ठीक है, उसके 1 महीने के बाद वो होगा। नहीं भैया अगर हम देखें तो पिछली बार पुलिस में भी तो कितने लोगों ने पेपर दिया था? पिछली बार लगभग 52 लाख के आसपास फॉर्म डाला था, जिसमें 48 लाख का जब एग्जाम नहीं हुआ था उसका बोल रहा टाइम का सुनते जाना पूरी बात। 48 लाख के आसपास फॉर्म गिरा था
लगभग 38 के आसपास बच्चों ने पुलिस का पेपर दिए थे। जी जी। फिर एग्जाम हुआ, उसमें लगभग तो नहीं रहा, 35 के आसपास बच्चों ने पेपर नहीं, दिए। 35 बच्चों ने पेपर दिया। हाँ, तो ये कितने दिन में रिजल्ट आया था 35 लाख को? वही आया होगा 2 मंथ के बाद। अच्छा, 60-70 दिन के 2 से अंदर। 2.5 मंथ के आसपास। हाँ, 60-70 दिन मान रहे हैं आप। OMR ज्यादा रहती है, चेक करना पड़ता है। हाँ, तो आप बताएं 35 लाख बच्चों की OMR लगभग उन्होंने 70 दिन 75 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया था। उसी प्रकार का देखा जाए तो होमगार्ड में तो केवल 19 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, तो उसका रिजल्ट तो 2 महीने के अंदर। एकदम डिले होने का ये भी कारण है कि उनको कट ऑफ बहुत गहनता से बनानी पड़ेगी इस बार, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज में कैटेगरी वाइज भी आना है, फिर उसमें स्वतंत्रता सेनानी भी आने, जी जी, फीमेल भी आने, समझ रहे हैं आपकी बात। लंबवत आरक्षण, सीटों का आरक्षण, हर तरह का आरक्षण लगना, बिल्कुल। इस तरह थोड़ा टाइम लगता भी है। जिले वाइज मेरिट बनाने में टाइम लगता है। अगर हम अपने सर से पूछे तो वैसे इनका क्या अनुभव है, होमगार्ड की कट ऑफ कितनी क्या जाएगी देखा जाए तो सर आप बताएं UR की कट ऑफ वैसे कितनी जा सकती है? वैसे भाइयों मैं बताऊं, मैं झांसी जिले से हूं। मैं झांसी जिले, जालौन, महोबा क्षेत्रीय बुंदेलखंड के क्षेत्रीय जिलों की बता सकता हूं। वैसे कितनी क्या कट ऑफ जाएगी भाई साहब बताएं आप, जनरल की कितनी जाएगी? जिले की बात करें तो UR की जो है ये समझ लीजिए कि 60+ ही जाएगी। फाइनल के DV की? DV के लिए जो है फाइनल ये समझ लीजिए 65 समथिंग। ये नॉर्मलाइजेशन के साथ मार्क होंगे भैया? नॉर्मलाइजेशन करने, हाँ जी, इतना ही समझ लीजिए कि 60+ जिसके हैं जो है अच्छा अच्छा, तो उसका हो जाएगा। अच्छा 60+ वालों का। और OBC में देखा जाएगा तो 2-4 नंबर कम कर लीजिए। अच्छा 2-4 मतलब 65 मान सकते हैं, 55 मान सकते हैं OBC का अगर ये जा रहा है। 55 नहीं, 55 बहुत कम। नहीं 55+, जैसे इनकी 60+ क्या है तो अपन इनकी 55+ कैसे? फाइनल की बात करें तो 63 फाइनल के आसपास 65 जाएगी UR और 63 या 2 नंबर 3 नंबर का डिफरेंट रहेगा सर। अगर हम इसके बाद देखें SC के बारे में तो आप क्या कहेंगे? 2-4 नंबर उसमें कम कर दो। और EWS ST और इनकी बात करें तो? OBC से 2 नंबर EWS का कम कर दो और EWS से 2-3 नंबर कर दो SC के लिए। अच्छा SC के कम करें आप इतना तो? ही हो जाएगा। अच्छा तो भैया हम, इसके नंबर 65 है तो कंफर्म समझ ले कि उसका 100% हो जाएगा। हाँ किसी भी जिले से हो जाएगा? किसी भी जिले से। अच्छा अच्छा। और वैसे देखा जाए तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा जिस जिले में जैसे ज्यादा पोस्टें हैं तो वहाँ पे मेरिट में भी कुछ अंतर देखने को मिलेगा? बच्चे भी तो ज्यादा हैं। बच्चे ज्यादा है नहीं, डिफरेंट ज्यादा कुछ नहीं, 2-4 नंबर का रहेगा। और जिले वाइज जितने भी जो है मेरिट आएगी उसमें आप देख लेना जो है UR का 65, 63 ऐसी 2 नंबर का डिफरेंस ऐसा नहीं रहेगा, कहीं पे 65 चलेगी 55, इतने नंबरों का डिफरेंस नहीं लगता। अगर भैया हम आपसे पूछें तो आपको क्या लगता है कौन से जिलों की रेड जोन में आ रहे हैं, किन की मेरिट कितनी ज्यादा जाएगी, इतना और जानकारी तो किसकी नहीं है, सबसे लेकिन वैसे अपने- कम चले जाने की संभावना वैसे आपको किसकी लगती है? अब देखो अभी इस बार होमगार्ड का इतना आइडिया तो नहीं है। चलिए तो हम नीरज भाई से थोड़ी इसके बारे में चर्चा करें, कितनी कौन से इतना जिले आइडिया की? तो देखो भाइयों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर हुआ, इतना ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। नहीं वैसे आपको कुछ अनुभव है तो इससे बता सकते हैं आप, वैसे कहाँ की कितनी क्या हो सकती है? ऐसे क्या बता दें यार, बहुत सारे पैमाने लगते हैं उसमें कि अच्छा। जनसंख्या कितनी है, साक्षरता कितनी है डिस्ट्रिक्ट की, मतलब वैसे बच्चे आपके कितने हैं। कितने नंबर बन रहे हैं होमगार्ड में? हमारे 67 नहीं 57 के आसपास बन रहे हैं। अच्छा 57 बन रहे हैं आपके होमगार्ड में। और मैं शिवम सर से पूछूंगा इनके कितने नंबर बन रहे हैं वैसे? बताइए। 53 नंबर बन रही थी हमारे। अच्छा आपकी 53 बन रहे हैं। हमारे सर से पूछेंगे इनने दिया कि नहीं दिया इनसे? अच्छा आपने नहीं दिया था? विवेक सर। अच्छा विवेक से पूछ- क्वेश्चन बन रहे थे 55 क्वेश्चन। अच्छा 55 बन रहे हैं आपके। तो आपको क्या लगता है हो जाएगा OBC से आपका? इसी से इतनी हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर पेपर हार्ड आया था तो ज़्यादातर लोगों ने तुक्का लगाए, तो हमने जहाँ तक ज़्यादातर लोगों से मिले हैं तो लगभग 50-55 नॉर्मली सबने बताए हैं। अच्छा एवरेज लग रहा है 50 हाँ, आपको? एवरेज लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कम से कम मेरिट अच्छी जाएगी, 65 जैसे आकाश सर ने बताया। जी जी। हमारे बगल में अन्नू भैया से थोड़ी हम पूछेंगे अगर वो कोई बात नहीं। उन्हीं पे खाए जाओ। अगर वो बताना चाहते हैं तो ठीक है, मगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं भाइयों अपना बताऊं तो मेरा 56 नंबर बन रहा है। SCM का ही बता दो नीरज भाई, थोड़ा नोट समथिंग का। नहीं है। बताइए भाई। और मेरा अभी 1 सितंबर को HCM का पेपर है। और भाइयों सभी लोग कमेंट करके बताएं जिसका भी HCM का पेपर है उसके बारे में भी हमारे सर एक आपको वीडियो बना के उसके बारे में बताएंगे। कमेंट का बोल दो, थोड़ी जो गलत कमेंट आ रही है उसके तो कमेंट का देखो ऐसा है कि आप लोग कुछ भी बोल देते हैं तो कृपया करके कुछ ना बोलें ऐसा जिससे हमें भी आपत्ति हो और आपको भी आपत्ति हो। जैसे अगर आपको ज्यादा समस्या है तो फिर आप वीडियो मत देखें, इतना ही बोल सकते हो। क्या बाद। हम लोग अपना तर्क दे रहे हैं, इतना जा सकते जितनी हैं। हमारी मानसिक क्षमता है उसी हिसाब से आपको बता सकते हैं कितना आ जा नहीं सकता देखिए है। भैया यहाँ पे जो बैठे हैं एक्सपीरियंस पर्सन बैठे हैं, कोई भी झूठा नहीं बताएगा आपको कि ऐसा हो जाएगा। हम लोग आपको दिलासे में देके ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ आपका 30 नंबर पे हो जाएगा, 20 चलिए पे हम हो बोल देंगे जाएगा। कि आपका 20 नंबर पे हो जाएगा, आप दौड़ने लगेंगे, फिर आप हमें आके गाली देंगे इतना गया ही नहीं, क्या मतलब। अभी तो आप हमको कहेंगे भैया थैंक यू आपने इतना कम बताया, इससे क्या रखा है। आपको हम रियल देंगे, अंधेरे में नहीं रखेंगे।
इसलिए हम आपको बस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। और सभी भाइयों को धन्यवाद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जय हिंद।